गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। हे गुरु जी महाराज जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपसे अरदास करते हैं। हे गुरु जी, सभी मानव का, जीव जंतु का आप कल्याण करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण के समान उन्होंने भी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। संगत जी, वह हार्दिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं। 1 रुपया भी व्यय किए बिना लाखों संगत लाभान्वित हुई हैं। साथ संगत जी, जहाँ पर चिकित्सक डॉक्टर द्वारा लाखों, पंडित और तांत्रिक द्वारा सहस्रों का व्यय करवा देने के पश्चात भी सफलता संदेहास्पद रही है, सफलता नहीं मिली है, वहाँ सासंगत जी, गुरु जी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए और जिसने किया उसका गुरु जी ने कल्याण कर दिया। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का दर्शन कीजिए और उनका आशीष पाइए, उनका आशीर्वाद पाइए। जिसने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, उसका कल्याण हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी की दया के बिना परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती आपको, इसलिए गुरु जी महाराज जी के शरण में रहें, उनका शुक्राना करिए, अनंतम शुक्राना कीजिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद देंगे, आपका कल्याण अवश्य होगा। साथ संगत जी, एक बार की बात है, गुरु जी ने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समस्या के हल के लिए गुरु जी से प्रार्थना करता है। गुरु जी महाराज जी की कृपा से हमारी समस्याएं जो अत्यंत जटिल थी, बुरे स्वप्न समान समाप्त हो गई हैं। हमें सदा गुरु जी का अपने आसपास होने का आभास होता है। वह सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। साथ संगत जी, अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरु जी के पास सन 1995 में पहुंचे। गुरु जी महाराज जी इस दर्शन के पश्चात मेरे स्थानांतरण और व्यवसाय जनित परिस्थितियों के कारण उनके पास नहीं जा सके। संगत जी, उस भयंकर भूल को हम उस समय नहीं समझ पाए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और संगत जी, कुछ वर्षों के पश्चात हमें बहुत दुख सहने पड़े, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया। संगत जी, सन 2003 की बात है। सन 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसला कर ले गए। कुछ माह तक उसका अता पता नहीं चला कि वह कहाँ चली गई। संगत जी, अंत में जब उसका पता चला तो वह उनको छोड़कर घर आने को तत्पर नहीं हुई। हम कई पंडितों और तांत्रिकों के पास गए, पूजाएं की और मंदिरों में गए, परंतु सब व्यर्थ रहा। किसी ने हमारी मदद नहीं की और हमारी बेटी वापस नहीं आई। वह आने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। और संगत जी, सन 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरु जी महाराज के बारे में सुना। पहले हम गुरु जी महाराज जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि गुरु जी कौन है, उनके पास कैसी शक्ति है, गुरु जी कैसे कल्याण करते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता था गुरु जी के बारे में। संगत जी, हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता की थी और हम संगत जी भागे भागे गुरु जी महाराज जी के चरणों में पहुँचे। अब हमें प्रतीत होता है और विश्वास होता है कि गुरु जी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए घर वापस आ जाएगी। अब संगत जी, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी की हो सकती है। जहां मेरी बेटी कह रही है
मैं नहीं आऊँगी। और गुरुजी ने कहा, तुम्हारी बेटी सदा के लिए तुम्हारे घर वापस आएगी। संगत जी, उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई। यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार था और गुरुजी की अनुयायी हम सभी बन गए। संगत जी, उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा और गुरुजी में विश्वास करना पड़ा। संगत जी, अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन दिए और समय व्यय किया, किंतु वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। गुरुजी ने पल भर में ही सारी समस्या दूर कर दी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी अत्यंत बहुत दयालु हैं और सब भक्तों की समस्याएं गुरुजी जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर से 12 वर्ष से पीड़ित थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती थी। वह तीव्र औषधियां नियमित ले रही थी और डॉक्टरों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श भी दिया था। संगत जी, हम इसके लिए तैयार भी हो गए थे। जब हमने गुरुजी के पास जाना प्रारंभ किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि वह इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और वह सब पीड़ाएं भूल गई। उसके पश्चात उसे यह समस्याएं कभी नहीं हुई। गुरुजी का इतना बड़ा ब्लेसिंग मिला। संगत जी, उसने गुरुजी को इनके बारे में बताया भी नहीं था और उन्हें इसका ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर और उनकी कृपा से यह सब संभव हुआ। जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जल प्रसाद ग्रहण करता है, लंगर प्रसाद ग्रहण करता है, उसका कल्याण संगत जी अवश्य होता है, क्योंकि गुरु जी उसमें बहुत शक्ति समाहित किए रहते हैं। संगत जी, मेरे एक मित्र जो हमारे घर से कोई एक फरलांग दूर रहते हैं, कुछ दूर रहते हैं, को भी गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई। उनको भी गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, अपना ब्लेसिंग दिया। उनका नाम है अजीत सिंह। जब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी आगरा से हमारे पड़ोसी थे, वहाँ मैं 3 वर्ष तक कार्यरत था। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में भी साथ रहे। इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता हो गई थी। आगरा हमें पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह 1972-1973 से हृदय रोग से पीड़ित रही हैं। सहने सहने उनके हृदय की धमनियां सिकुड़ रही हैं। सन 2004 की बात है। सन 2004 में उनकी 2 धमनियां पूर्ण रूप से और एक अन्य 30 से 40% बंद हो चुकी थीं। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी कठिनाई होती थी। हृदय रोग चिकित्सक ने बाईपास कराने की सलाह दी थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देरी की तो स्थिति प्राणघातक हो सकती थी। संगत जी, 2 माह के बाद की स्थिति और तिथि भी निश्चित कर दी गई थी। संगत जी, कुछ महीना पूर्व अजीत सिंह को पक्षाघात पैरालिसिस का एक गंभीर आघात हुआ। उन्हें पैरालिसिस हो गया, किंतु सौभाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे। परंतु अब वह दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास आने जाने के लिए वह अनिच्छुक थे, किंतु हमारे आग्रह करने पर वह सहमत हो गए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और संगत जी, श्रीमती अजीत सिंह ने गुरुजी के निर्देशानुसार उसका जल पीना
प्रारंभ किया। उनकी शल्यक्रिया की तिथि निकट आ रही थी। चिकित्सक ने उन्हें 2 दिन पूर्व परीक्षणों को पूरा करने के लिए कहा। डॉक्टर ने उनको संबंधित आपदाओं से भी आग्रह करा दिया था। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजीत सिंह ने कहा कि यदि चिकित्सालय में सब कुछ सही हो गया तभी वह गुरुजी के पास जाएंगी अथवा नहीं जाएंगी। संगत जी, उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह चिकित्सालय नहीं गए, क्योंकि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि गुरुजी ठीक करेंगे तभी गुरुजी के पास जाएंगे। संगत जी, उन्होंने अपने बड़े पुत्र को उनके साथ भेज दिया और नहीं गए। उनके जाने के पश्चात अजीत सिंह ने गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना की। पहले गुरुजी के स्वरूप को चित्र ही कहा जाता था। संगत जी, हॉस्पिटल में श्रीमती अजीत सिंह के बहुत परीक्षण हुए। जैसे ही परिणाम आए, वही डॉक्टर जो पिछले कुछ वर्षों से उनका उपचार कर रहे थे, आज वही डॉक्टर अचंभित रह गए। परिणामों के अनुसार 2 धमनियां बिल्कुल साफ थी और तीसरी में केवल 40% अवरोध था। चिकित्सकों ने कहा कि केवल चमत्कार से ही ऐसा संभव है। उनके पति को विश्वास है कि वह गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। संगत जी, अब अजीत सिंह, जिन्होंने पक्षाघात के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, वो नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। साथ संगत जी, गुरु कृपा तुरंत विदित होती है, तुरंत मिलती है। सन 2006 के आरंभ में स्पाइंडिटाइटिस के कारण मेरी गर्दन में वेदना हो रही थी, दर्द हो रहा था। पीड़ा बाईं बाह में फैलकर उसको शून्य कर रही थी। तीव्र दर्द के कारण मैं उसे हिला नहीं पा रहा था। मुझे यह रोग पिछले 8 वर्षों से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती की, मुझे क्षमा करें, मैं 3 दिन आपको भूल गया था। संगत जी, उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। एक दिन के पश्चात जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि उसके बारे में मैं तो भूल गया था। पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। मैंने तुरंत गुरुजी को उसकी वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से संगत जी, मैं उस रोग को भूल गया हूँ। संगत जी, क्षणिक मुक्ति का एक और प्रसंग मार्च 2006 में हुआ। गुरुजी का आशीर्वाद 2006 में जब मिला, मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और हम कुछ अल्पाहार कर रहे थे और अचानक मेरे वायु मार्ग में कुछ भोजन चला गया और मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से जल प्रवाह होने लगा, मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में गया
15 मिनट बीत गए पर चैन नहीं आया। साध संगत जी, उसी समय मैं गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने से निकला। मैं बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा किया था कि डकार आई और मेरा वायु मार्ग खुल गया। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया कि गुरुजी तो मेरे अंग संग ही हैं और कैसे मेरा दुख गुरुजी ने दूर किया। मैं कितना परेशान था और गुरुजी ने तो उसे पल भर में ही दूर कर दिया। संगत जी, मई सन 2006 में एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे परिवार की गाड़ी दुर्घटना हो गई है। मैं तुरंत दुर्घटना स्थल के लिए निकल पड़ा, जो 5 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी पत्नी का फ़ोन आया था कि पीछे से एक गाड़ी ने मारा था। गाड़ी की सीटें गिर गई थी और दरवाजे बंद थे। वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस समय रात्रि के 9:15 हो रहे थे। संगत जी, मेरी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में खरीदारी करने के पश्चात नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के समीप लालबत्ती थी और वह एक यातायात में फंस गए थे। अचानक उनकी गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी ने टक्कर मारी, क्योंकि उसको पीछे सामान लदे आ रहे एक ट्रक ने मारा था। धक्के से गाड़ी कुछ आगे चली गई थी। मेरी विवाहित और छोटी बेटियां जो पिछली सीट पर बैठी थीं, उनके सिर और पीठ पर चोटें आई थीं। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक स्वरूप था और उसने गुरुजी का स्वरूप निकालकर उनसे विनती की। शीघ्र ही चिकित्सकों ने कहा कि सब सही है और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे सूजन कम करने के लिए औषधि दे दी गई है, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, पीछे वाली गाड़ी को अधिक क्षति हुई थी। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थीं। टक्कर इतना भयानक था कि ट्रक का अगला भाग तक क्षतिग्रस्त हो गया था। संगत जी, एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार की इतनी भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया, धन्यवाद दिया। गुरुजी सदा और सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की गुरुजी अवश्य सहायता करते हैं। जय गुरुजी। सत्संग का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य को अपने भीतर बसे परमात्मा का अनुभव करना है। गुरुजी कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ी साधना प्रेम, सेवा, विश्वास और शुक्राना है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। गुरुजी का संदेश था कि परमात्मा हर पल हमारे साथ है। हमें केवल श्रद्धा, धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। गुरुजी के भक्त बताते हैं कि गुरुजी ने उपदेशों से अधिक अपने जीवन, मौन, संगत और सेवा के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है। जय गुरुजी। संगत जी, आज का विषय है शुक्राना और विश्वास का महत्व, क्योंकि गुरुजी कहते थे मेरे नाल रहो और विश्वास करो। संगत जी, प्रिय साथ संगत जी, यह मनुष्य जीवन परमात्मा का अमूल्य उपहार है। हम संसार में अनेक इच्छाओं के साथ आते हैं और उन्हीं इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपने जीवन का आनंद खो देते हैं। जब मन की इच्छा पूरी होती है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब पूरी नहीं होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। परंतु जिसने शुक्राना सीखना सीख लिया, जिसने
शुक्राना करना सीख लिया, संगत जी यकीन मानिए वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। और जिसने शुक्राना करना सीख लिया वह हर संकट से भी पार हो जाता है। संगत जी, गुरु जी का संदेश था कि सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें। यह मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, यह सोचिए कि आप जीवित हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, इसलिए शुक्राना कीजिए। बल्कि यह मत सोचिए कि परमात्मा ने आपको कितना कुछ दिया है। जीवन दिया है आपको, परिवार दिया है आपको, आपको भोजन दिया है परमात्मा ने, आपको सांसें दी है परमात्मा ने, सोचने की समझने की आपको शक्ति दी है परमात्मा ने। साथ संगत जी, जब हम इन सब का धन्यवाद करते हैं तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। संगत जी, विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। गुरु जी ने कहा है, यदि हमें विश्वास है कि परमात्मा हमारे साथ हैं तो निश्चय परमात्मा हमारे साथ ही हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। अंधेरी रात के बाद संगत जी सब जानते हैं कि सूर्योदय का होना निश्चित है। रात के बाद उजाला होता ही है, सूर्य का उदय निश्चित होता है। वैसे ही संगत जी, हर कठिन समय के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। आपको घबराना नहीं चाहिए। इसलिए संगत जी, संकट आने पर घबराइए नहीं, बल्कि गुरु जी में अनंत विश्वास रखिए कि गुरु जी आपके साथ हैं और गुरु जी सर्वोत्तम मार्ग आपके लिए तैयार कर रहे हैं। साथ संगत जी, गुरु जी की सेवा अनंत है। जिसने किया वो हर भवसागर से पार हो गया। संगत जी, गुरु सेवा को सबसे बड़ी पूजा मानते थे। गुरु जी कहते हैं, जो सेवा करता है वह सबसे बड़ी पूजा करता है। सेवा केवल मंदिर या आश्रम में नहीं होती संगत जी, सेवा तो घर में माता पिता की सेवा करना भी सेवा है। जरूरतमंद की सहायता करना भी सेवा है। भूखे को भोजन देना, पानी देना भी सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी सेवा है। संगत जी, सेवा करते समय कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, न ही आपके अंदर कभी अहंकार होना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्योंकि संगत जी, जहाँ अहंकार आता है वहाँ सेवा का फल कम हो जाता है। संगत जी, प्रेम जीवन का आधार है, हम सभी जानते हैं। यदि हमारे मन में किसी के प्रति घृणा हो जाए, किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाए और किसी के प्रति द्वेष हो जाए, मैल हो जाए, तो सबसे पहले दूर करने का प्रयास करिए। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, कभी किसी के प्रति घृणा मत करो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो। और गुरु जी सबसे बड़ी बात बोलते थे, किसी की निंदा चुगली कभी मत करना, और अगर यदि हो जाए भूल से तो तुरंत क्षमा मांग लेना, वो क्षमा कर देगा, तुम्हारा काम बनने लगेगा। संगत जी, हमें भी क्षमा करना सीखना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, क्षमा करने वाला व्यक्ति स्वयं हल्का हो जाता है, मन का बोझ उतर जाता है और जीवन में शांति आने लगती है। भलाई इस धरती पे गलती किससे नहीं होता है, गुरु जी कहते हैं, लेकिन क्षमा करना आना चाहिए। संगत जी, सत्संग का केवल अर्थ सुनना नहीं है, सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना ही नहीं है, गुरु जी कहते हैं। क्योंकि सत्संग का वास्तविक अर्थ है कि सत्य का संग, जहाँ सत्य, प्रेम, सेवा भाव, भक्ति और विनम्रता हो, वही सत्संग होता है और वही सत्संग है। यदि हम सत्संग से कुछ न सीख पाएं तो कैसा सत्संग। संगत जी, यदि हम प्रतिदिन कुछ समय प्रभु का स्मरण करें, गुरु जी को याद करें,
अच्छे विचार पढ़ें, गुरु जी के अनमोल विचार पढ़ें और अच्छे लोगों की संगति करें, तो यह अवश्य हमारा जीवन स्वतः बदलने लगेगा। संगत जी, जीवन में धन आवश्यक है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, यह भी आवश्यक है। जीवन में धन तो आवश्यक है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। यदि धन है और मन अशांत है, तो उस धन का क्या करेंगे आप? धन है लेकिन सुख नहीं है, तो धन का क्या करेंगे आप? संगत जी, यदि धन है और मन शांत है, तो सुख नहीं मिलता। इसलिए सच्चा सुख भीतर की शांति में है, गुरु जी महाराज जी के दर पे है, उनको याद करने में सच्चा सुख है। यह शांति तभी मिलती है जब हम परमात्मा पर भरोसा रखते हैं और हर परिस्थिति में गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं। साथ संगत जी, कई बार हम प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना तुरंत क्यों नहीं सुनी गई। याद रखिए संगत जी, परमात्मा का समय सबसे उत्तम होता है। जो हमें आज नहीं मिला, हो सकता है वह भविष्य में हमारे लिए अधिक लाभदायक हो। इसलिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी पे भरोसा कीजिए, वो जब देते हैं तो आपके लिए अच्छा देते हैं। इसलिए अधीर बनिए, थोड़ा हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। गुरु जी आपके अंग संग हैं। साथ संगत जी, परिवार में प्रेम बनाए रखें, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करें। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने के बजाय मुस्कुराकर समाधान खोजें। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ परमात्मा का वास अवश्य होता है, यह सच है। संगत जी, अपनी वाणी को मधुर बनाइए। कठोर शब्द वर्षों पुराने के रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि मीठे शब्द अनजान लोगों को भी अपना लेते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि आपके शब्द किसी के मन को चोट तो नहीं पहुंचाएंगे। हर दिन कुछ समय मौन बैठिए, अपने भीतर झांकिए, अपने कर्मों का निरीक्षण कीजिए। यदि कोई गलती हुई है तो उसे तुरंत स्वीकार करें। गुरु जी कहते हैं, सुधारने का संकल्प लीजिए। यही सच्ची आध्यात्मिक साधना है और सेवा है। बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, संसार भी दीजिए और संस्कार का उन्हें ज्ञान भी दीजिए। उन्हें संसार दिखाइए, संसार में क्या हो रहा है। भले और अच्छे की पहचान सिखाइए। उन्हें सत्य बोलना सिखाइए, बड़ों का सम्मान करना सिखाइए, सेवा करना सिखाइए और ईश्वर का धन्यवाद करना अवश्य सिखाइए। यही सबसे बड़ी आपके लिए विरासत होगी। संगत जी, किसी के दुख का कारण मत बनिए। यदि किसी का मन भला नहीं कर सकते आप, तो कम से कम किसी का बुरा भी मत कीजिए। संगत जी, जीवन किसी का भी हो, बहुत छोटा और बड़ा भी हो सकता है। इसे प्रेम, दया और करुणा से भर दीजिए। आप नहीं जानते किसी का जीवन कितना छोटा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। यह सब ईश्वर और गुरु के हाथ में है। जब भी मन परेशान हो, साथ संगत जी, आंखें बंद करके गुरु जी महाराज जी का स्मरण करें और कहें, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। गुरु जी, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे सही मार्ग पर ले चलिए। ऐसा करने से संगत जी, मन धीरे धीरे आपका शांत होने लगेगा। संगत जी, आज हम सब मिलकर यही संकल्प ले कि शिकायत कम करेंगे और शुक्राना गुरु जी का अधिक करेंगे। क्रोध कम करेंगे। जितना क्रोध कम करेंगे, उतना हमारा विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। संगत जी, स्वार्थ कम करेंगे और सेवा अधिक करेंगे, ऐसा संकल्प करेंगे। भय कम करेंगे और विश्वास अधिक करेंगे। संगत जी, गुरु जी से कहिए, हे गुरु जी, हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया कर सके। हमें सेवा का अवसर दीजिए, प्रेम बांटने की शक्ति दीजिए।
सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, साहस दीजिए, बुद्धि दीजिए और हमारे भीतर से अहंकार को मिटा दीजिए, क्रोध को मिटा दीजिए और ईर्ष्या को दूर कीजिए। हमारे परिवार और समाज और पूरे विश्व में शांति, सद्भाव और कल्याण बना रहे, ऐसी शक्ति दीजिए। ऐसी गुरुजी से संगत जी प्रार्थना कीजिए। गुरुजी महाराज जी तो बहुत दयालु हैं, वे अपने संगत से बहुत प्यार करते हैं और देर नहीं लगती, समय आने पर गुरुजी आते हैं और कल्याण करते हैं। संगत जी, हमें सत्संग में जाकर ध्यान से चुपचाप गुरुजी महाराज जी का सत्संग सुनना है, क्योंकि हमें सोचना चाहिए हम वहाँ क्यों गए हैं, क्या पाना है, गुरुजी कैसे मिलेंगे। ऐसे आपके मन में जब सवाल पैदा होंगे तो आप शांति से गुरुजी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनते ही ध्यान से आपका गुरुजी महाराज जी कल्याण करने लगते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो हमें याद करता है हम उसके अंग संग हो जाते हैं। जय गुरुजी।